तौबा शर्मिंदगी का नाम तौबा है, इस्तिग़फ़ार पढ़ने से नहीं होती तौबा। और कई बार ये होता है कि गलती भी नहीं होती, अल्लाह का तो कोई मामला नहीं छेड़ा होता ते बंदियां नाल मैच पै गया हुंदा। किसी बंदे का दिल दुख जाता है हमसे। ज़्यादातर जो मैंने ज़िंदगी में केस डील किए हैं, जितने दुआ वाले लोग हैं, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा। और मैं उन्हें बार बार कहता हूँ कि अपने आप को पहचाने, अपने आप से प्यार करें। एक फ़िक्रा बोलता हूँ मैं, और मेरे दिल में जो आती है और जो मेरे मुशाहिदात हैं, मैं सिर्फ वो शेयर कर सकता हूँ। जो गलत और सही हो सकते, जो ज़िंदगी भर मैंने डॉक्टरी की है या ये दुआ की भी जो बात की है, लेकिन उसमें अगर मैं मोटे मोटे 2-3 ग्रुप करूं, एक अल्लाह के मामलात हैं। अल्लाह ने अपने जज़ा सज़ा का दिन अभी एक रखा हुआ है। अल्लाह हमें बहुत डील देता है, बहुत तरीक़ों से हमें बचाने की कोशिश करता है। और जो मैं बात करता हूँ अल्लाह भी 2 चांस देता है, वो तो ये है कि वो अपनी तरीक़ाकार बदलता रहता है कि हम तबाही की तरफ ना आ जाएं, गलती की तरफ ना आ जाएं। एक ही तरीके से 2 बार चांस देता है, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। जैसे छोटा बच्चा ज़िद करता है, बार बार बिजली के स्विच की तरफ आता है या इस्त्री की तरफ जाता है, माँ उसको रोकने की कोशिश करती है। बच्चा अगर उसके बावजूद फिर कहीं दाव लगा के वो इस्त्री पकड़ने की कोशिश करता है या गर्म चाय का कप पकड़ने की कोशिश करता है, तो माँ कई बार उंगली पकड़ के उसकी थोड़ी सी इस्त्री को लगा देती है, गर्म चाय को लगा देती है। फिर वो डरता है कि हॉट, तो वो तरीक़ाकार बदल लेती है। जब देखती है ये बाज नहीं आ रहा, इसको समझा रही हूँ लेकिन इसे समझ नहीं आ रही, तो एक बार ज़रा उसकी उंगली लगवा भी देती है उसे। फिर वो बच्चा डरता है, उसके बाद गर्म चीज़ से भागता है। इस तरह अल्लाह भी अपने तरीके तो बदलता रहता है। तो अल्लाह तो रहमान है, वो तो हज़ारों तरीक़ों से 1,24,000 पैगम्बर भी जो भी उसने भेजे, बार बार भेजे। और अभी भी कोई अल्लाह के बंदे जो भी हैं वो सारे उन्हीं की रेपुटेशन कर रहे हैं, वही काम बता रहे होते हैं। तो अल्लाह के मामलात में तो अल्लाह बहुत रहमान और रहीम और करीम है, लेकिन बंदे बड़े डाढ़े हैं। बंदे नहीं एक दूसरे को छोड़ते। मैंने आपका कहीं दिल दुखा दिया, उस वक़्त मैं फ़िरौन बना हुआ था, मैं बड़ा ख़ास इख्तियार का मालिक था, कुछ सीट मेरी ऐसी थी, ओहदा मेरा ऐसा था, ख़ानदान में मेरी हैसियत कोई ऐसी थी। तो उस वक़्त मैंने किसी इंसान की आ ले ली। अब मैं लाख अल्लाह का दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ, उम्रे कर रहा हूँ, हज कर रहा हूँ, ज़कातें दे रहा हूँ, अल्लाह के पास मेरी फ़ाइल ही नहीं है। फ़ाइल मेरी उस बंदे के पास पड़ी हुई है जिसका मैंने दिल दुखाया था। वो जिसकी आ ले ली मैंने, उसमें फंस जाते हैं। या अल्लाह की मुकर्रर की कोई हद तोड़ दी। लाल बत्ती है ना, सिग्नल है, वो रात को मैंने काट दिया, कोई नहीं देख रहा था, कई बार बच गया मैं। लेकिन कई बार दिन को भी यही कर रहे हैं, तो कई बार ट्रक दूसरी तरफ से आगे लग जाता है। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया जी, टांग टूट गई, बुरा हाल हो गया, हाय अल्लाह ये क्या कर दिया। सारी उम्र शराब पीता रहा, अब जिगर उड़ गया, हाय अल्लाह ने ये क्या कर दिया। तो अल्लाह ने तो मना किया था शराब नहीं पीनी है, ठीक है, गुस्सा नहीं खाना है, हराम है। अब उसका नतीजा आना शुरू हुआ है जो दुनियावी नतीजा है, उसमें भी अल्लाह को ब्लेम कर रहे हैं, हाय अल्लाह ने ये क्या। अल्लाह चाहता तो ना करता। इस तरह तो अल्लाह रूल्स ही बदलता रहता। आप शराब पीते रहते, आपको कुछ ना होता, ना नशा होता, ना जिगर को नुकसान होता, ना कुछ और होता। जो उसके रूल्स हैं वो फिक्स्ड है, किसी के लिए नहीं बदलता। वार्निंग देता है, आप पे हुज्जत पूरी करता है। तो अगर अब मैंने इशारा काटा है, कोई अल्लाह की हद काट दी है, अल्लाह की हद तोड़ दी है, तो उसमें भी फंस जाऊंगा। वो जो अल्लाह ने सज़ा देनी वो भी बात की, अभी तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है।
शराब पी है, जिगर उड़ गया, गुस्सा खाया, सगे भाई पे बहन पे खा ली है, उनके ख़िलाफ़ दिल में ही नफ़रत है, कता रहमी की हुई है, उन पे गुस्सा है, इन्होंने मेरी जायदाद पे कब्ज़ा किया, अबू वाले हिस्से में से हिस्सा नहीं दिया, या इन्होंने मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं लिया, या ले के छोड़ दिया है, ये दिल में गुस्से नफ़रतें बदल रखे हुए हैं। जिगर किस चीज़ से बनता है? खून से बनता है। किसका खून है? वही खून है माँ बाप वाला दोनों में, वही ननिहाल ददियाल वाला ही खून है दोनों बहन भाइयों में। वो जो 4 मरले उधर चले गए हैं ज़्यादा, उनके चक्कर में अपना सत्यानाश कर लिया। तो नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, बदले, रंज, गम, ये हमें फंसा देते हैं। अगर तो एक ही बीमारी के मरीज़ में देखता हूँ, कुछ लोग बहुत साबिर होते हैं और बड़े खामोशी से उसका इलाज कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों को उससे आधी बीमारी होती है, डॉक्टरों से भी लड़ रहे होते हैं, जगह जगह फटे कर रहे होते हैं, धौंस धांधली कर रहे होते हैं, अपने आप से आवाज़ार, घर भी आवाज़ार, बाहर भी आवाज़ार, अपने पैसे, अपने असबाब, उन पे बहुत ज़ोर दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब अच्छी सी दवाई लिखें, अगर बाहर भी जाना है तो हम चले जाएंगे, आपको साथ ले जाएंगे, बाहर से मंगवानी है तो हमें बताएं, हमें जल्दी देखें नहीं तो हम उसको फ़ोन करा देंगे, इसका फ़ोन करा देंगे। ये 2 मुख्तलिफ ग्रोह होते हैं। जो सब्र के साथ इलाज तो करा रहे होते हैं, कोई भी जो भी उनकी इस्तिताअत होती है, लेकिन सब्र से सब बर्दाश्त कर रहे होते हैं, ये आजमाइश वाले होते हैं। इन्हें अल्लाह याद होता है और सब्र पास होता है। और अमूमन इन्होंने ख़ुद बहुत बड़ी दुआ मांगी होती है। नबियों और वलियों पे भी ये वक्त आए हैं, इन्होंने ख़ुद बहुत बड़ी दुआ मांगी होती है। PhD की डिग्री मांगी है तो टेस्ट PhD का आएगा ना, 10वीं जमात का तो नहीं आएगा। तो उतना बड़ा ही टेस्ट होता है, उनकी आजमाइश होती है। वो आजमाइश में सब्र पास होता है, खुदा याद होता है। जहाँ मेरे जैसे ने बेवकूफ़ी मारी होती है, किसी का दिल दुखाया होता है, माँ की शान में गुस्ताखी कर दी हुई है, माँ की खिदमत ही नहीं की, माँ का कहीं दिल दुखा दिया, बड़ा मुश्किल, माँ दिल दुखने नहीं देती, लेकिन अल्लाह बचाए हर एक को किसी से किसी की माँ का दिल ना दुख जाए, या बाप का। वो माँ बाप का हक़ ही नहीं अदा किया हुआ। सगे बहन भाइयों को अगर कोई ऐसा कर ही दिया है, जी आप बड़े थे, उनका कोई भला कर दिया, माँ फौत हो गई थी, बाप फौत हो गया, सारी ज़िंदगी उन्हें वही एहसान जताते रहे। अल्लाह इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। अगले की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, तो वो अल्लाह को टक्कर मार देता है कि मुझे तूने इसका मोहताज किया हुआ है, मुझे इसकी बात सुननी पड़ती है, उसके बच्चों को भी सुननी पड़ती है। ये जो आह होती है, ये किसी टेस्ट में तो नहीं आती, लेकिन अब वही बंदा दुआ दे तो जान छूटती है, जिस तरह उसकी आह निकली होती है। कई बार वो अल्लाह का बंदा होता है, अल्लाह का प्यारा बंदा होता है, उसने कोई कुर्बानियाँ ऐसी दी होती हैं जो आपकी समझ से बाहर होती हैं, उसके और उसके अल्लाह के दरमियान होती हैं। एक ही घर में कोई ऐसा भाई होता है या बहन होती है, उसका दिल करता है कोई चीज़ खाने को, लेकिन वो सोचता है यार ये इसमें तो सिर्फ एक आएगी, हम सारे कैसे खाएंगे। वो अपने मज़े का ख्याल नहीं करता, उसको छोड़ देता है, वो खुद भी नहीं खाता, चाहे जितना मर्जी दिल कर रहा हो। एक है उसके पास पैसे हैं, वो जाता है वही चीज़ ला के उसके सामने बैठ के सबके सामने बैठे खा रहा होता है कि मैं अपने पैसे ही खा रहा हूँ। ये जो छोटा बच्चा है जिसने ये एहसास किया है सारों का कि यार मैं अकेला खाऊंगा तो बाकी छोटे बहन भाई या दूसरे लोगों का दिल ख़राब होगा, या मेरे पास इतना है नहीं, मैं या लिया है तो बांट के खा रहा है, ये और है, ये एहसास वाला है। जो सबके सामने बैठे खा रहा है ये और है, और शेयर भी नहीं कर रहा, दे भी नहीं रहा। इन चीज़ों के नताइज आगे जाके निकलते हैं। ये सब अल्लाह, वो अल्लाह के लिए जो कर रहा है, जो अल्लाह के लिए कर रहा है वो अल्लाह ने उसका देना। अब वो अल्लाह को कई लोगों की कोई अदा पसंद होती है, मैं उन्हें कहता तो अल्लाह वाले, अल्लाह के दोस्त, उनको ठुड्डा करा दिए, उनकी शान में गुस्ताखी कर दी। वो तो नहीं कुछ कह रहे, कुछ चल्ला सा होता है घर में, एक महल्ले में कुछ चल्ला सा होता है, चल्ला, वो अल्लाह के पीछे चल रहा होता है।
वो तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो लाजमी नहीं होता घर में सबसे बड़ा हो, वो घर में सबसे छोटा भी हो सकता है, वो यूसुफ भी हो सकता है, वो आदम होता है, मट्टी का पुतला अभी बना ही है, कोई नमाज नहीं, कोई रोज़ा नहीं, कोई ज़कात नहीं, कोई तस्बीह नहीं, कोई इबादत नहीं, लेकिन खुदा उसको शान दे रहा है। खुदा की मर्ज़ी है, वो सबको कह रहा है कि तुम इसकी ताज़ीम करो। सजदा क्या है? ताज़ीम करना, उसकी ताबे फरमानी करो, तुम सब इसके अंडर हो। जो सबसे नेक है, जो सबसे इबादत गुजार है, वो अकड़ गया कि नहीं इसने किया क्या है, मैं क्यों करूं। यहाँ से बंदा मार खा जाता है। यही ज़िंदगी की कहानी है। हम आज भी अपने घरों में यही कुछ होता है हमारे। हम अपनी नमाज़ों, तस्बीहों, इबादतों, 4 पैसों, 4 डिग्रियों के ज़ोम में किसी बड़े सादा से इंसान का दिल दुखा जाते हैं, उसकी दिल आज़ारी कर जाते हैं, उसका तमस्खर उड़ा जाते हैं। वो कुछ नहीं कहता, उसका अल्लाह दुख जाता है। जैसा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था ना, मैं सारे काम छोड़ के उस चरवाहे की बातें सुनता हूँ, मेरा तो उससे लाड ही अपने, उसको निकालने तो मेरी जुएं छुएं, वो भैंस के, वो भेड़ के बच्चे की से बातें करके मेरे से बातें कर रहा था। भेड़ के बच्चे को गोदी में बिठा के लगा, अल्लाह तू कितने है, तेरी कंगी करा, तेरी जुआं तो नहीं पै गई हैं, तो नुन्नू आवा। मूसा अलैहिस्सलाम ने डांट दिया उसे, तुम्हें क्या पता है अल्लाह ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। जब कोहे तूर पे गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुमने मेरे दोस्त को मेरे से डरा दिया, क्या पहचान दी है तुमने उसे अल्लाह की। मैं तो सारे काम छोड़ के उसकी ये बातें सुनता। तो कईयों की उसने सादा लो तबीयत रखी होती है, जिन्हें आप लोग चल्ले और दीवाने और पागल कहते हैं, उसने खुद किए होते हैं अपने पीछे दीवाने। बड़े एहसास के लोग होते हैं ये, हसास लेकिन मुखलिस। इनका टेस्ट ये होता है कि इन्होंने आह नहीं देनी होती, इन्होंने ये सब के लिए हमदर्द दुआ खाना होते हैं, चलते फिरते हमदर्द दुआ खाना होते हैं, सबका भला करना होता है इन्होंने, लेकिन किसी थैंक यू, रिवॉर्ड, एक्नॉलेजमेंट से फारिग रहना होता है। बल्कि ये भी अगर एक्सपेक्ट कर लेना कि मैंने इसका इतना भला किया है, मैंने इसकी भलाई की है, अब कम से कम ये मेरे से बुराई ना करे, अल्लाह उसी से टीका लगवा देता है। जिसकी भलाई की होती है उसी के शर से अल्लाह टीका लगवा देता है। क्यों? क्योंकि वो इन्हें गाइड कर रहा होता है कि तुमने मेरे सिवा किसी को नहीं देखना, तुम्हारी हर चीज़ मेरी तरफ है। खुद उन्हें खज्जल कर रहा होता है, पूरे मोहल्ले की दर्द वो चूस रहे होते हैं, कोई सोच के नहीं, नीयत से नहीं कर रहे। वो जिस्म ही ऐसा, वो रूह ही ऐसी होती है, हसास रूह होती है, चलती फिरती दुआ होती है। जैसे कहते हैं ना अल्लाह ने पाकी अता की, पाकी बहुत हर एक का ना ये ज़र्फ़ है, ये उसकी तौफीक है। सरकार दो आलम इसमें अल्टीमेट है, उनके घर वाले इसमें अल्टीमेट हैं, अहले बैत है, उनकी आल है, जो नबी औलाद अली जो है, ये चलती फिरते ये ड्यूटी के लोग होते हैं। उन्हें अपना है, पता हो या ना पता हो। मैं उस बहस में नहीं पढ़ता कि जी ये फ़लाने सैयद की तो ये हरकतें हैं, फ़लाने की, मेरा काम नहीं है ये मेरी औकात नहीं है कि मैं उसे, मेरे लिए उनका एहतराम लाजिम है, उस रेफरेंस का एहतराम लाजिम। अभी इस हॉस्पिटल में अभी कोई बंदा आ जाए, जी मुझे एमएस साहब ने भेजा है, मुझे सीएम साहब के उससे हैं, ये हम ही दौड़े लग जाएंगे। क्यों? किस लिए? उस रेफरेंस की वजह से। तो कोई कह रहा था मैं सरकार दो आलम के घर से हूँ, ये रेफरेंस दे रहा है, सच दे रहा है, झूठ दे रहा है, ये वो जाने और वो जाने। मेरे लिए एहतराम लाजिम है। हाँ, अगर वो टोटल नाहक है, किसी से ज़्यादती कर रहा है, आपसे कर रहा है, आप बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, आप उन्हें कह दें आप सैयद हैं, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। शायद वो ख्याल सोच ले कि मैं क्या करी जा रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ, मैं अपने नाना दादा के नाम का ख्याल करूँ। लेकिन अगर टोटल ना हक कर रहा है, किसी मजलूम पे जुल्म कर रहा है, डेफिनेटली एहतराम अपनी जगह है, हक अपनी जगह है। वहाँ तो आपको जैसे सरकार द्वारा से फरमाया कि अगर बीवी पाक फातिमा भी चोरी करे तो मैं हाथ काट दूँगा, वो एहतराम अपनी जगह, हक अपनी जगह। लेकिन बहरहाल वो रेफरेंस है, उसकी इज़्ज़त। इसी तरह कोई अल्लाह वाला नहीं भी है सैयद, चल रहा है उसके पीछे, वो पूरी बस्ती की ड्यूटी दे रहा होता है। मैं दादा साहब की मिसाल देता होता हूँ।
1000 साल पहले घर बार सब कुछ छोड़ के कहाँ अफ़गानिस्तान है। आजकल के दौर में भी ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है बाई रोड। यहाँ आते हैं, ना बीवी ना बच्चे ना घर ना बार। आज पूरा लाहौर मुसलमान है। आप दाता दरबार जाएं ना जाएं, लेकिन लाहौरी एवं बैठ के तो बहस करते रहे कि जी वो जी दाता कुछ नहीं गा, वो जी उत्थे पता नहीं बंदा है भी है कि खोता दबिया है। ये खुद खोता बन जाएगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस किसका है? अल्लाह का। अल्लाह का बंदा जो उसके नाम पे शहीद हुए होते हैं, जो उसके सिद्दीक होते हैं, जो उसके बंदे होते हैं, वो जब पर्दे में चले जाते हैं उसके बाद तो वो उनका जिक्र शुरू कराता है। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा, तूने मेरा शोर डाला मैं तेरा शोर डालूंगा, तूने मेरा ख्याल किया मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अब वो खुद होता है वहां पे। आप ना जाए, लेकिन फजूल कमेंट ना निकालें। आपको बात की समझ नहीं है, गुस्ताखी आ जाएगा। गुस्ताखी हो गई, ब्लेस्फेमी हो गई, जान छूटनी मुश्किल हो जाएगी। सरकार दो अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे कुर्ब वालों से प्यार करो। आपके ख्याल में दाता साहब हुजूर के कुर्ब में नहीं होंगे? या एक तवाइफ ज़माने की वो तौबा करती है, मुसलमान होती है, सरकार के इश्क में पड़ जाती है। मैं 4 नमाज़ें पढ़ के ज़्यादा कुर्ब में होऊंगा जो बाय बर्थ मुसलमान है, बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। तो ये किसी को पता नहीं है। तो ज़्यादातर इसमें फंसे होते हैं। बात लंबी हो गई। ज़्यादातर इसमें फंसे होते हैं, इंसानों का दिल दुखाया होता है, वो बंदा नहीं छोड़ रहा होता और ब्लेम अल्लाह को कर रहे होते हैं। अल्लाह को मेरा ख्याल नहीं है, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं कर रहा, अल्लाह ऐसे क्यों नहीं कर रहा, मैं सूरह रहमान से क्यों नहीं ठीक हो रहा। सोल सर्चिंग करें, अपना गिरबान पकड़ें। या आजमाइश होगी, आपने अल्लाह से आपका कोई बड़ा ख़ास ताल्लुक़ होगा, आपने खुद कोई बहुत बड़ी दुआ मांग ली होगी, आपके अम्मी अबू में, अम्मी ने पेट में दुआ मांग दी हो शायद आपके लिए, अम्मी ने वलायत मांग ली हो आपके लिए। वली अल्लाह ऐसे ही तो नहीं तैयार होगा, बड़े ख़ास टेस्ट होंगे उसके। और या फिर मेरी तरह किसी का दिल दुखा दिया होगा, कोई अल्लाह की हद तोड़ी होगी तो फंसा हुआ होगा, मकाफात अमल शामत अमाल में गिरफ्तार होगा। मैंने कहा ना, निशानी यही है कि ये जो मकाफात अमल वाले होते हैं, मेरे जैसे शामत अमाल वाले होते हैं, जो फंसे होते हैं, इनके पास ना सब्र होता है ना खुदा याद होता है, असबाब बड़े याद होते हैं। जान भी तभी छूटती है जब तक वो शर्मिंदगी पैदा नहीं होती, खुद अपने आप के अंदर नहीं मानता और उस अल्लाह के आगे नहीं मानता कि हाँ मेरे से ज़्यादती हुई थी। वो गर्दन झुका के छोड़ता है, नहीं तो तोड़ देता है या डबो देता है, उसी घर से मूसा पैदा कर देता। हम फिरौन बन जाते हैं ना, किसी को पैसों का ज़ोम है, किसी को इख्तियार का ज़ोम है, किसी को इल्म का ज़ोम है, जानने का ज़ोम है, किसी को अपनी इबादतों का और तस्बीहों का वजीफ़ों का ज़ोम है। दूसरे को जज कर बैठते हैं कि तो नमाज नहीं पढ़ता, कोई उल्टी सीधी बात कर देते हैं उसके बारे में। मेरे तजर्बे में आया 10 में से 7 फिरौन फिर भी बच सकते हैं अगर लर्ज जाए अंदर से, किसी वक्त खौफ खुदा पैसा हो जाए, कोई अल्लाह वाला आके डंडा दिखा दे, उसके जालिम के हाथ को रोक दे, जालिम के सामने कलमा हक बोल दे, कोई तुम खुदा हो, वो लर्ज जाए। फिरौन मत बनो, अल्लाह बनना छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, तो शायद लर्ज जाए। तो फिरौन में भी चांस होता है, इसलिए अल्लाह अपने बंदे भेजता है, बार बार बचाने की कोशिश करता है। हाँ, मुनाफिक के नसीबे में हिदायत नहीं है, मुनाफिक के नसीबे में हिदायत नहीं है। ये सब फैसले उसके अपने हैं। हमारे